नमस्कार। एबीएन 24 में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं अखलाक सिद्दीकी। जैसे जैसे स्नातक चुनाव का समय करीब आ रहा है, वैसे वैसे नए कैंडिडेटों का आने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। इससे पहले कांग्रेस के नेता इम्तियाज नूरानी दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से अपनी तैयारी पिछले साढ़े तीन सालों से कर रहे थे। उनकी तैयारी को देख करके लग रहा था कि वो महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, लेकिन अचानक से मिथिलांचल की राजनीति में एक नए लोग इसमें आए हैं। चूँकि वो राजनीति के तो माहिर खिलाड़ी हैं, लेकिन वो अपनी उम्मीदवारी को लेकर के अमूमन एक हिसाब से वो हामी भर चुके हैं। सवाल है कि गुलाब यादव का दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद उनके तमाम समर्थकों के द्वारा उनको बगल में बैठाल करके वीडियो बनाने के बाद जो मैसेज आया है, उसको लेकर के कहीं ना कहीं महागठबंधन के नेताओं में असमंजस कहिए या असहमति कहिए, इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार शुरू है। अब जो है बेगूसराय, मधुबनी और दरभंगा का ये दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र होता है। इससे पहले सर्वेश कुमार थे, लेकिन इस बार इम्तियाज नूरानी पूरी ताकत के साथ कांग्रेस के पिछले बार एमएलसी प्रत्याशी रहे हैं, मजबूती से दावेदारी पेश की थी। लेकिन जैसे ही गुलाब यादव का नाम आया और महागठबंधन में इसको लेकर के चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ। मैं आपको एमएलसी का चुनाव याद दिला दूं, जब महागठबंधन ने यानी आरजेडी ने अपना उम्मीदवार मेराज आलम को बनाया था, तो बागी बन करके गुलाब यादव ने अपनी पत्नी अंबिका गुलाब यादव को मधुबनी से एमएलसी का चुनाव निर्दलीय लड़ाया। निर्दलीय चुनाव लड़ाने के बाद वो राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के जो सचिव हैं भोला यादव, उनको चैलेंज करके अपनी पत्नी को जिता करके वो वहाँ भेजे। लेकिन उनकी जो लड़की है बिंदु गुलाब यादव, वो मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष है, राजनीतिक तौर पर पूरी तरह से परिपक्व हैं। वो उन्होंने वीआईपी का दामन छोड़ करके राजद का दामन थामा है। तेजस्वी यादव से लगातार बिंदु गुलाब यादव की मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात के दौरान गुलाब यादव का दरभंगा स्नातक चुनाव में आने का एक हिसाब से संकेत, क्या इसको आप साफ संकेत मानिए। अब सवाल उठ रहा है कि महागठबंधन के लोग क्या करेंगे, तेजस्वी यादव क्या करेंगे, कांग्रेस को कौन सी सीट मिलेगी, और कांग्रेस को सीट मिलेगी तो उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है गुलाब यादव के आने से इस मिथिलांचल की राजनीति में, क्योंकि गुलाब यादव विधानसभा का भी चुनाव लड़े हैं और विधायक भी बने हैं राजद के टिकट पर। महागठबंधन का जब जदयू से अलायंस हुआ तो सीपीआई को झंझारपुर का सीट गया। उसके बाद वीआईपी से वो लोकसभा 2019 माफ़ कीजिएगा 24 जो है लड़ने की बात हुई। तो 24 जो लड़ने की बात हुई तो उनको टिकट जो है वीआईपी से नहीं मिला। मिलने कहा तो गया कि गुलाब यादव को टिकट मिला, जलसा जुलूस हुआ, लेकिन गुलाब यादव को नहीं मिला। सुमन महासेठ को टिकट मिला, गुलाब यादव ने निर्दलीय नामांकन किया। जब गुलाब यादव चुनावी एंट्री में होते हैं, इस बात को आप याद रखिए, जब मधुबनी के चुनावी समर में गुलाब यादव या उनके परिवार का कोई भी सदस्य होता है तो वो चुनाव काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अभी तो पंचायत चुनाव भी होना है, फिर बिंदु गुलाब यादव जिला परिषद की अध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश करेंगी। उनकी मां का भी टेन्योर पूरा हो रहा है, अंबिका गुलाब यादव का। गुलाब यादव जी पूरी तरह से अभी जमानत पर हैं, क्योंकि एक मामले में वो जेल चले गए थे। वहाँ से जमानत से आने के बाद कुछ महीना तक वो शांत रहे, पूरी तरह से माहौल को भांपा, और जैसे ही उनको लगा कि स्नातक का चुनाव लड़ना चाहिए, गुलाब यादव ने अपनी उम्मीदवारी की तैयारी की घोषणा अपने समर्थकों से कराई है। कई लोग उनका पोस्टर जारी किए, उनके बगल में वीडियो बनाए हैं। अब सवाल है कि कांग्रेस के उम्मीदवार को कितना टेंशन होता है और वो क्या करते हैं, ये तो आने वाला समय बताएगा। बने रहिए बिहार के साथ साथ, मतलब बिहार की राजनीति की खबरों के साथ साथ मधुबनी की तमाम खबरों के लिए आप एबीएन 24 के साथ।